और साथ ही बन रही हैं पूरियाँ। इतनी सारी पूरियाँ देखो हमारे बच्चों ने बना दी हैं। और की आग कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती है उससे, परंतु हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर भरसक प्रयास किया है इसको। बड़ा रिस्की तो होता है पहाड़ में जाके यूं पेड़ में चढ़ के फिर घास काटना। मिल गई, ये होता है बांस का बीज, इसे निको बोलते हैं हमारे यहाँ। और बचपन में हम इससे खेल भी करा करते थे। कैसे? तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभ आशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो क्योंकि कल एकदम से बादल लगे थे, बहुत कम समय के लिए धूप रही और ठंडा भी कल बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो आज लेकिन आज का मौसम बहुत खुला खुला है और सामने पहाड़ियों पे बिल्कुल धूप आ गई है और आसमान भी बिल्कुल साफ है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:15 और बच्चे अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जैसे ही बच्चे तैयार हो जाएंगे मैं निकल जाऊंगा इनको लेके पांडवा खाल के लिए, क्योंकि जितना जल्दी यहाँ से निकले उतना बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत देर में आती है लेकिन पांडवा खाल जहाँ की बच्चों का स्कूल है वहाँ बहुत जल्दी धूप आ जाती है। तो चलिए जल्दी से बच्चे तैयार हो जाएं और फिर निकलूंगा मैं भी इनको लेके पांडवा खाल की तरफ और वहीं धूप सेकेंगे आराम से। तो आज विद्यालय में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाक क्रिया यानी खाना बनाने की क्रिया का एक प्रैक्टिकल हो रहा है, जिसमें कि हमारे स्कूल की कक्षा 10 की छात्राएं आज कुछ पकवान बनाना सीख रही हैं। और हमारे जो गृह विज्ञान प्रभारी श्री रावत जी हैं उनके दिशा निर्देश में और भोजन माताएं और हमारी चाची जी बच्चों की मदद कर रही है। और साथ ही हमारे बच्चे सीख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, क्योंकि यहीं से बच्चे सीखते हैं। इसी पाठशाला से बच्चा हर प्रकार के क्रियाकलाप सीखता है और उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाता है। तो अभी दिखाते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे गायत्री बना रही है गुटके, गायत्री, और दूसरी कौन है? शालिनी। तो यहाँ पे बढ़िया से आलू के गुटके भी बनाए हैं बच्चों ने। निकाल दे, ये पूरे हो गए। चलो निकाल दे और साथ ही बन रही हैं पूरियाँ। इतनी सारी पूरियाँ देखो हमारे बच्चों ने बना दी हैं और अभी भी पूरी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरी बनाने के लिए हमारी ये दो बच्चियाँ आई हैं, कविता और मीनाक्षी यहाँ पे पूरियाँ भी बना रही है और उनका साथ और बच्चों ने भी दिया है। लेकिन बाकी बच्चे अन्य तैयारियों में चले गए हैं। तो अभी ये दो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे आ नहीं सकते हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे बच्चे पूरियाँ बना रहे हैं। देखिए शानदार एकदम। और हमारी चाची जी और भोजन माता जी बच्चों की मदद कर रही हैं, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा काम एकदम से कर नहीं पाएंगे। तो बेटा अब ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? गोभी के पकौड़े। और अब हमारे बच्चे कोई चीज़ और तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों से पूछते हैं कि ये किस चीज़ की ये तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए बेटा, कौन बताएगा? कविता। तो बेटा अब ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? गोभी के पकौड़े। गोभी के पकौड़े भी बच्चे बनाएंगे अब बढ़िया से क्रंची वाले। और तेल की कढ़ाई अभी बच्चों ने उतारी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसमें पूरियाँ तली हैं, जरा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अभी पकौड़े की तैयारी चल रही है। यानी हर प्रकार के व्यंजन बनाना बच्चे सीख रहे हैं। और साथ ही ऊपर से हमारे रावत जी इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ऊपर व्यवस्था भी देख रहे हैं, जहाँ बच्चे सारी व्यवस्था अपनी उसके बाद स्टॉल लगाएंगे। पकोड़ी बनी थाल चौक लगी अब मेरा पहाड़ा कनी दांद लगी पकोड़ी बनी थाल चौक लगी अब मेरा पहाड़ा कनी दांद लगी। अरे देखे यार शान तेन रंग मत वे जान। अब लगो तो मंडाण, अब लगो तो मंडाण, रती लगा लो मंडाण, मेरा गाँव मंडाण। अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण, आज लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। तो जब भी विद्यालय में कोई कार्यक्रम होते हैं बच्चों के द्वारा, तो ये हमारे लिए अलग सी व्यवस्था कर देते हैं बच्चे। और इस बार भी बच्चों ने कुछ खास व्यवस्था की है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या व्यवस्था आज हमारे बच्चों के द्वारा की गई है हमारे पूरे स्टाफ के लिए और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत की है। तो हमारे प्रिंसिपल सर देवली जी और रावत जी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि और भी उनकी व्यस्तता भरे कार्यक्रम, लेकिन बच्चों का उत्साहवर्धन भी आवश्यक है। तो सभी लोग यहाँ पे आके बच्चों का संबोधन भी करेंगे और साथ ही टेस्ट करके भी बताएंगे कि बच्चों ने कैसा बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है, बढ़िया बनाया है।
रावत जी बताएंगे, रावत जी कैसा आप बच्चों ने जो एक क्रियात्मक एक प्रयोग किया है, किस प्रकार का है पाक कला बच्चों को आपके अन्न और भोजन तो पहली प्राथमिकता होती है और मुझे लगता है कि विद्यालय स्तर पर इस तरह के पाक क्रिया के कार्यक्रम बशर्ते कि किए जाएं और बच्चा उससे सीखे। बच्चे क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो गृहिणी है 1 मिनट 2 मिनट वो सबसे बुद्धिमान है। अगर हम बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसको ग्राम में मांगते हैं। देखिए कितना बड़ा अनुभव है उस गृहिणी के पास कि वो बिना उसको नाप तोल किए बिना पूरे मसाले कंप्लीट ढंग से डालती है उसमें। इसीलिए हमने चाहा कि हमारे बच्चे भी इस पाक क्रिया से आबरू हों और जब वो इस प्रक्रिया को सीखेंगे, और मुझे लगता है कि विज्ञान जो गृह विज्ञान प्रयोगात्मक है उसमें पाक क्रिया और सिलाई का विशेष रोल है। जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा आपको लगा इनका सारा कार्यक्रम, क्योंकि सारा कार्यक्रम आपके दिशा निर्देश में ही हुआ है। अच्छा लगा और बच्चों ने अपना कार्यक्रम बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में, मैं तो नहीं समझता था कि कभी चूल्हे की आग कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती उससे, परंतु हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर भरसक प्रयास किया है इसको बनाने का और अच्छा बनाया है। चलो धन्यवाद। और हमारे सारे बच्चे, जिन बच्चों ने ये मेहनत की है, तो बच्चे अभी भी लगे हैं यहाँ पे अपने लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं और ये बच्चों ने अपने लिए भी प्लेट लगा ली। और हम तो चाह रहे थे कि बच्चे अपने लिए भी टेबल और चेयर लगाते और हमारे साथ बैठते बढ़िया से। और कुछ बच्चे सर्व भी कर रहे हैं, बांट भी रहे हैं और खाने का कार्यक्रम भी बच्चों का साथ साथ चल रहा है। तो बहुत बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है अभी। तो बच्चों के बनाए हुए पकवान हम जरा टेस्ट कर लेते हैं। बच्चों ने गर्मा गर्म पूरी, अभी बहुत गर्म है, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, तो बहुत टेस्टी है। और साथ में गुटके और पकौड़े बनाए हैं गोभी के, तो मैं पूरी के साथ जरा आलू के गुटके और साथ में चाय भी है, इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बनाए हैं। आ गया हूँ स्कूल से वापस और अभी यहाँ 2 ही बच्चे हैं मेरे साथ, आयुष और आदि। तो भूख भी लगी है? हाँ। तो इनको बहुत तेज भूख भी लगी होगी, तो जल्दी से इनको ले जाते हैं घर और खिलाते हैं इनको खाना। और अभी जा रहा हूँ मैं अपने छोटे दादाजी के घर और यहाँ मिल गया ये कालू। कालू 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 कहाँ भाग रहा है कालू? ले ये आजा, चल चल चल। ये देखो, ए दबना मत भाई पाँव के नीचे। और ये दादा की फुलवाड़ी हमेशा की तरह क्या चकमका रही है। और अभी आया हूँ मैं खेत में, जरा इधर घूमने आया तो पता चला मम्मी घास काट रही है। तो मैंने कहा चलो मम्मी का घास भी थोड़ा ले जाऊँगा, और बर्तन भी है मेरे 2 पानी के, तो उनको लेने में बाद में आ जाऊँगा। तो मम्मी अभी घास काट रही है, इसके बाद फिर चलेंगे घर को। बड़ा रिस्की तो होता है पहाड़ में जाके यूँ पेड़ में चढ़ के फिर घास काटना। और यहाँ पे बुआ जी भी बैठी है, देख रही है कि मम्मी कैसे काट रही है। और साथ ही यहाँ पे बढ़िया आग भी जल रही है। तो सूर्यास्त हो गया, तो मैं ज़रा जब तक मम्मी पेड़ से उतरती है थोड़ा आग सेक लेता हूँ। और इतना सारा बांस काट दिया मम्मी ने, अब इसको छोटा करके तब ले जाना है भारी में लगा के। अब ये जब मम्मी ने बड़ी बड़ी टहनी काटी है, इनको छोटा करना पड़ता है ताकि ये भारे में आ जाए बढ़िया बढ़िया से। और ये बांस पे एक चीज़ ये देखने को मिल गई, ये होता है बांस का बीज, इसे निको बोलते हैं हमारे यहाँ। और बचपन में हम इससे खेल भी करा करते थे। कैसे? यानी इसकी टोपी उतारते थे, इसकी टोपी उतार देते थे और जो पीछे का हिस्सा है इस पे छेद करके एक लकड़ी घुसाते थे और फिर उसका लट्टू बना के खूब घुमाया करते थे। तो इनको आदि के लिए ले जा रहा हूँ और आदि को बताएंगे कि हम बचपन में ये खेल करा करते थे, तो वो भी करेंगे। अगर उनको पसंद आएगा तो वो भी खेलेंगे ये वाला खेल। तो यहाँ मम्मी मेरे लिए भारी लगा रही है और बाकी जो जितना बचेगा वो मम्मी लाएगी अलग से वो वाला। तो चलो ये फटाफट कर दे मम्मी, चलते लगे थे तो मिनी ततिली जोन में ये रख दिया मम्मी ने बढ़िया। मेरी भारी, अब मैं उठाता हूँ भारी को। तो ये भारी घास का लाना ना बहुत मुश्किल काम है।
तो पहुंच गया मैं ये लेके घर में। अब देखता हूँ घर में कौन है। ओहो, बहुत वेटेड था ये पूरी भारी मेरी। अब आदि को दिखाता हूँ मैं हमारे पुराने ज़माने के निको यानी लट्टू। तेरे लिए एक चीज़ लाया हूँ मैं, सरप्राइज। देखेगा, लट्टू लाया हूँ मैं बहुत सारे तेरे लिए। मुझे पता है। ये वाले लट्टू मालूम है इससे कैसे खेलते हैं? हाँ, मैं पता है? अरे यार, मैंने सोचा तुमको नहीं होगा पता। तो चलो इसका लट्टू बनाते हैं बढ़िया सा। इस कैसे करना है, इसमें ये छेद करना है इसके पीछे, ये, और ये बन गया हमारा लट्टू। अब इसको ऐसे घुमाते थे, ये घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है ना, एक बार और घुमाऊंगा मैं, देख ले। ये है ना मजेदार? हाँ। पैसे लगे इसमें? और तुम तो बाजार से कितना महंगा खरीदते हो। और दिखाते हो, इधर देखो, यहाँ पे तो और बढ़िया चलेगा। इसको ऐसे पकड़ना और ऐसे घुमाना है। घूम रहा है ना? चलो फिर अब तुम। और अभी हमारे गांव की जितनी दादी नानियाँ, जितने भी हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, सबकी गप्पें चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन आग नहीं जली है। संजना, आग जलाओ दादी लोगों के लिए। हाँ, तो जब तक बच्चे लट्टू लट्टू खेलते हैं, मैं आज का ब्लॉग समाप्त कर देता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। बाय।